आज से लगभग 4 अरब साल पहले जब पृथ्वी पर जीवन का आरंभ हुआ तब पेड़ पौधे, जीव जंतु और कई प्रजातियां अच्छे से फली फूली। उस समय पृथ्वी पर वह सब मौजूद था जो जीवन के लिए जरूरी है। और ऐसा इसलिए भी संभव हो पाया क्योंकि पृथ्वी का वायुमंडल पृथ्वी को चारों तरफ से घेरा था। लेकिन आज पृथ्वी का वायुमंडल निरंतर प्रदूषित हो रहा है, जिससे अनेक प्रजातियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो जाहिर है इसका हल भी हम सबको मिलकर ही निकालना होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलन स्मार्ट लर्निंग में, जहां पर हम हर एक विषय को अच्छे से जानेंगे। जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है, हम कैसे अपनी भूमिका निभा सकते हैं पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में। लेकिन ये सब समझने से पहले हमें पृथ्वी के वायुमंडल को अच्छे से समझना होगा। पृथ्वी का वायुमंडल 3 प्रमुख कॉन्स्टिट्यूएंट से बना है। जिसमें लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% आर्गन, CO2, हीलियम इत्यादि जैसी गैसेस पाई जाती है। पृथ्वी का वायुमंडल 6 परतों से बना है, जिसमें प्रमुख 5 परतें ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर है। अब इन्हें थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं। एटमॉस्फेयर की सबसे निचली परत, जो पृथ्वी की सतह से ऑन एन एवरेज लगभग 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, उसे ट्रोपोस्फेयर की परत कहा जाता है। हम जहाँ रहते हैं, सांस लेते हैं, वो सब ट्रोपोस्फेयर की परत है। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की 75% हवा भी इसी परत में होती है। क्लाउड, रेनफॉल, स्नोफॉल, लाइटनिंग, ये सब इसी परत में सबसे ज़्यादा होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की 99% वाटर वेपर भी यहीं पाई जाती है। जैसे जैसे हम स्पेस की तरफ बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि ट्रोपोस्फियर में स्पेस की तरफ बढ़ते हुए, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए टेम्परेचर घटता है। ट्रोपोस्फियर की ऊपर की परत को स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। इस परत में ओजोन परत होती है। इस परत में मौजूद ओजोन मॉलिक्यूल्स सूर्य द्वारा आ रही हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है। उससे स्ट्रेटोस्फियर की ऊपर की परत गर्म हो जाती है। इसलिए जैसे जैसे स्ट्रेटोस्फियर में ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे इसका टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। ये वही परत है जिसमें हवाई जहाज उड़ते हैं। स्ट्रेटोस्फियर की ऊपर की परत होती है मेसोस्फियर, यानी कि एक ऐसी परत जो पृथ्वी की सतह से लगभग 85 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। और ऊंचाई बढ़ने पर इस परत में टेम्परेचर कम होता जाता है, क्योंकि इस परत में गैस मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, जिससे वह सन की रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। इसलिए एटमॉस्फेयर का सबसे ठंडा भाग भी इसी परत में पाया जाता है, जो कि लगभग -90 डिग्री तक पहुंच जाता है। ये वही रीजन है जहां अंतरिक्ष से आने वाले मीटेरॉइड्स पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से घर्षण के कारण नष्ट हो जाते हैं। जो परत मेसोस्फेयर के ऊपर होती है उसे थर्मोस्फेयर कहते हैं। आप मोबाइल चला रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, ये सब कैसे हो रहा है? इस सवाल का जवाब भी इसी परत में मौजूद है। इस परत में ऊपर की ओर बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से गैस मॉलिक्यूल्स का फोटो आयनाइजेशन हो जाता है, जिससे इस परत का टेम्परेचर बढ़ता जाता है और वह आयंस में बदल जाता है। आयनोस्फेयर में मौजूद पार्टिकल्स ही रेडियो वेव्स को पृथ्वी की सतह पर रिफ्लेक्ट कर देती है, जिससे वह वायरलेस टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के यूज में आता है। आयनोस्फेयर में ही इंटरनेशनल स्पेस कार्य करता है। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की सबसे ऊपर की परत एक्सोस्फेयर कहते हैं। इस परत में गैसेस की डेंसिटी काफी कम होती है। अब हम समझते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। जब सनलाइट हमारी पृथ्वी की सतह पर आती है तो पृथ्वी सन से आ रही कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे सनलाइट पृथ्वी की सतह को गर्म कर देती है
और बाकी एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर वापस स्पेस में लौट जाती है। लेकिन ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड सन की कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है और पृथ्वी की सतह को और गर्म कर देती है। इसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट होना पृथ्वी के लिए सामान्य भी है और यह हमारी पृथ्वी के लिए अच्छा भी है, लेकिन ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होना एक चिंता का विषय है, क्योंकि इसके कारण पृथ्वी पर मौजूद आइस मेल्ट हो रही है, ओशन लेवल बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो रही है। इसका उदाहरण हाल ही में हुई उत्तराखंड के चमोली के ग्लेशियर का टूटना, जिसकी वजह से ऋषि गंगा और धौली गंगा जैसी नदियां उफान पर आ गई और वहां चल रहे पावर प्रोजेक्ट और डैम तबाह हो गए। इस हादसे में कई लोगों ने अपना जीवन भी खोया। इसी प्रकार से हम पृथ्वी पर मौजूद कई ग्लेशियर को निरंतर खोते जा रहे हैं, जिससे हमें कई त्रासदी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ मुख्य कारण जिनसे ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं वह है फॉसिल फ्यूल बर्निंग, एनिमल्स एग्रीकल्चर, डिफॉरेस्टेशन इत्यादि। फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल, नेचुरल गैस, गैसोलीन मुख्य तौर से सबसे बड़े पॉल्यूटेंट्स हैं और सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन करते हैं। और डिफॉरेस्टेशन करने से पेड़ों में कमी आना, जिससे एटमॉस्फेयर में मौजूद CO2 कम से कम एब्जॉर्ब हो पाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी पृथ्वी को केवल ग्रीन हाउस गैसेस से ही नुकसान हो रहा है, बल्कि मानव गतिविधियों से भी ओजोन लेयर निरंतर नष्ट हो रही है। इसे हम और विस्तार से समझेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।